दोस्तों 3 स्ट्रेटजीज मैं आपको पहले से बता चुका हूं। सबसे पहली जो स्ट्रेटजी थी बिग एलियन कैंडल। दूसरी स्ट्रेटजी जो मैंने आपके साथ शेयर करी थी नैरो स्टेट। इसमें क्या होता है कि 20 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज और जो प्राइस होती है बिल्कुल एक दूसरे के करीब होते हैं। इस स्टेट को हम कहते हैं नैरो स्टेट। जब भी चार्ट के ऊपर हमें इस टाइप का सेटअप बनता हुआ दिखाई दे तो समझ लो कि यहाँ पर एक्सप्लोजन होने वाला है, कोई बहुत बड़ा मूव आने वाला है अपसाइड की डायरेक्शन में या डाउन साइड की डायरेक्शन में। ये हम खुद से डिसाइड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे, मार्केट हमें खुद बताएगी। जिस तरफ बिग एलियन कैंडल बनेगी इस नैरो स्टेट में, उसी तरफ की ट्रेड हमको लेनी है और छोटा सा स्टॉप लॉस देना है। इन 2 स्ट्रेटजीज के अलावा जो तीसरी स्ट्रेटजी थी उसको मैंने नाम दिया था 20 SMA हॉल्ट। 20 पीरियड मूविंग एवरेज है। 20 SMA हॉल्ट बेसिकली रिवर्सल पैटर्न है। जब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है, अब वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगी, नीचे की डायरेक्शन में मूव करेगी, तो टॉप कहाँ पर लगने वाला है, कहाँ से मार्केट टर्न होगी, 20 SMA हॉल्ट के थ्रू आपको पता चलेगा। बिल्कुल इसी तरीके से जब मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुकी है तो कहाँ पर वो अपना बॉटम बना के ऊपर की डायरेक्शन में बहुत बड़ा मूव देगी, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो 20 SMA हॉल्ट वाली स्ट्रेटजी को यूज़ करके आप टॉप को और बॉटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं जब चार्ट को देखता हूं तो मल्टीपल सेटअप्स मेरे पास होते हैं। जोन सा सेटअप मुझको जहां पर बनता हुआ दिखाई देता है उसके हिसाब से मैं ट्रेड लेता हूं, जिसमें से 3 स्ट्रेटजीज, 3 सेटअप मैंने आपको बताए हैं। 7 जो है मेजर सेटअप्स हैं जिनको मैं ट्रेड करता हूं। उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनके बेसिस के ऊपर मैं ट्रेड लेता हूं, लेकिन 7 सेटअप मेरे गो टू सेटअप होते हैं। जैसे ही मुझको ये सेटअप बनते हुए दिखाई देते हैं मैं फ़ौरन से ट्रेड लेता हूँ। ये जो 7 सेटअप हैं इनमें से 3 सेटअप मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, बाकी की आने वाले वीडियोस में मैं एक्सप्लेन करूंगा। आज के वीडियो में ये जो 3 सेटअप्स मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, इन्हीं को हम यूज करते हुए आइडेंटिफाई करेंगे कि कहां पर हमको ट्रेड्स मिल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों की डेटा हम लेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि जो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करी है वो चार्ट के ऊपर हर जगह आपको बनती हुई दिखाई देगी। चार्ट के ऊपर सबसे पहली चीज़ जो कि मुझे यहाँ पर चाहिए वो है मूविंग एवरेजेस। ये जो है खाली चार्ट है, कोई इंडिकेटर में यूज़ नहीं करता, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं जैसे कि मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस में हमेशा से लगा के रखता हूँ 20 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज। ये जो 2 मूविंग एवरेजेस हैं ये मुझे बताती हैं कि मार्केट की स्टेट क्या है। जब ये करीब होती हैं तो इसको हम कहते हैं नैरो स्टेट। जब ये एक दूसरे से दूर होती हैं तो इसको हम कहते हैं वाइड स्टेट। जब ये करीब हैं तो समझ लो कि यहाँ पर एक मूव आने वाला है। किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर आप इन दोनों मूविंग एवरेजेस को यूज कर सकते हैं। जब ये दूर होते हैं तो समझ लो कि मूव ऑलरेडी आ चुका है, या फिर अगर कोई बड़ा मूव है तो उसका आधा मूव पहले से प्ले हो चुका है। इसी वजह से ये दोनों मूविंग एवरेजेस एक दूसरे से दूर हो गए। मार्केट में आपको इसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई देगा। ये दोनों मूविंग एवरेजेस या तो एक दूसरे के करीब आ रहे होंगे, फिर ये एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे, फिर दोबारा से ये एक दूसरे के करीब आ रहे होंगे, फिर ये एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे। यही चीज चार्ट के ऊपर आपको बार बार देखने को मिलेगी। इसी चीज को अगर आप समझ जाएं तो आप इसका फायदा भी उठा सकते हैं। चार्ट को मैं थोड़ा सा पीछे कर लेता हूं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी नज़र में ट्रेड कहाँ पर मुझको दिखाई दे रही है। तो सबसे जो पहली ट्रेड है, यहाँ पर ये मूविंग एवरेजेस एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीब हैं और यहाँ पर आपको बच्चे भी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर एक एलियन कैंडल भी बनती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक लॉन्ग की ट्रेड ट्रिगर होती है। जो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी हैं उसके हिसाब से यहाँ पर हमारे पास एक लॉन्ग की ट्रेड ट्रिगर होती है, लेकिन ये जो लॉन्ग की ट्रेड है कोई ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई। हमको जो है हमारा टारगेट नहीं मिला। इस केस में हमारा जो ट्रेड है वो यहाँ पर फेल हो गया। दोस्तों जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं 10 में से 7 बार वो चीज़ें काम करेंगी। 7 टाइम आउट ऑफ 10 ये जो है वर्क करेंगी और जब भी ये वर्क करेंगी आपको बड़ा प्रॉफिट होगा। लेकिन 3 बार ऐसा भी होगा जब ये काम नहीं करेंगी और उसमें आपको छोटा लॉस होगा। एक तो 10 में से 7 बार आप यहाँ पर विन करेंगे, मतलब कि ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आप यहाँ पर विन कर रहे हैं। साथ ही साथ जब आप यहाँ पर विन कर रहे हैं तो बड़ा अमाउंट यहाँ पर विन कर रहे हैं। 3 बार यहाँ पर आप लूज करेंगे। हर 10 में से 3 बार आप यहाँ पर लूज करेंगे, लेकिन जब आप लूज करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा। आपको इतना बड़ा लॉस नहीं होगा क्योंकि जो भी विन होगी उसका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:3, 1:4 या 1:5 होगा।
तो ये जो पहला केस है, ये जो पहला ट्रेड मुझको यहाँ पर दिखाई दिया, इसने काम नहीं किया। उसके बाद मुझको कहाँ पर ट्रेड दिखाई दे रही है, कंसीडर करा जाए तो आप यहाँ पर देखें कि ये जो विक है, यहाँ से प्राइस ऊपर गई है और ऊपर जाके इसने 2 ग्रीन कैंडल्स बनाई हैं। तो इस पूरे को जो है आप एक सिंगल कैंडल करके एक पावरफुल कैंडल का नाम दे सकते हैं, जो कि आगे चल के फेल हो रही है। ऊपर की डायरेक्शन वाला ट्रेड तो हमारा फेल हो गया, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये जो ऊपर की तरफ मूव हुई है उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर रेड कैंडल्स बने, 1 2 3 4 5 6 जो है रेड कैंडल्स बनती हैं। बीच में एक छोटा सा ग्रीन कैंडल है, मतलब कि ज़्यादा कोई इंटरप्शन यहाँ पर नहीं है। तो ये जितने भी रेड कैंडल्स हैं आप इनको कंबाइन करके एक सिंगल रेड कैंडल का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर हो रहा क्या है, आपको ध्यान से देखना है दोस्तों। जो चीज़ समझा रहा हूँ अच्छे तरीके से देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि मैं ट्रेड को कैसे लेता हूँ, क्या चीज़ चार्ट के ऊपर मुझको दिखती है, कौन से बेसिस के ऊपर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ। अब इन दोनों मूव्स को अगर आप अच्छे तरीके से देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक ग्रीन मूव है, दूसरा मूव हमारे पास रेड मूव है। लेकिन ये जो रेड मूव है इसने क्या किया, ग्रीन मूव को कंप्लीटली कैप्चर कर लिया, उसको कंप्लीटली इनगल्फ कर दिया, उसको कंप्लीटली खा गई। तो यहाँ पर आपको एक साइन मिल रहा है कि भाई बेयर्स जो है वो यहाँ पर ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन इस एक साइन के पीछे आप जो है ट्रेड नहीं ले सकते, आपको जो है कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन आपको कैसे मिलेगी, ये जो 200 और 20 है, यहाँ पर कुछ कैंडल्स तो बनी है, लेकिन एक पावरफुल रेड कैंडल हमें चाहिए जो कि इन सारे के सारे कैंडल्स को इनगल्फ कर ले, इन सारे के सारे कैंडल्स को कंप्लीटली खा जाए और हमारा जो 20 और 200 है उसके नीचे जाके क्लोज करे। ये कंडीशन मुझे चाहिए, इसका मुझे वेट करना है, ठीक है। तो ये जो कंसोलिडेशन यहाँ पर हो रही है इसको आप कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। तो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर दोस्तों मिक्स होने वाले हैं, अच्छे तरीके से देखिएगा। यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर मूविंग एवरेजेस एक दूसरे से करीब हैं, प्राइस भी उनके बिल्कुल बीच में है, तो मतलब कि नैरो स्टेट है। पिछला जो मूव है उससे हमें पता चल रहा है कि बेयर्स यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रांग है। तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे कि यहाँ पर हमें कोई एलियन कैंडल दिखाई दे जो कि पिछले जो 4-5 कैंडल्स हैं कम से कम इनको कंप्लीटली ब्रेक करे और इनके नीचे क्लोज करे। अच्छे तरीके से देखें दोस्तों, ये चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। जैसे ही इस कैंडल की क्लोजिंग होती है 200 मूविंग एवरेज के नीचे, तो यहाँ पर हमारा जो ट्रेड है वो ट्रिगर हो जाएगा। यहाँ पर हमारी शॉर्ट की पोजीशन बनेगी, यहाँ पर हम शॉर्ट की पोजीशन एंटर करेंगे। स्टॉप लॉस आपका जो पिछला हाई है उसके ऊपर भी रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा सेफ प्ले करना है तो ये जो पूरा मूव है इसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, ये जो है सेफ प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर आपको एग्रेसिवली प्ले करना है, स्टॉप लॉस छोटा देना है, तो पिछला जो हाई है उसके ऊपर आपको ये स्टॉप लॉस रखना है। यहाँ पर जो अप मूव के लिए मैंने ग्रीन कैंडल बनाया था, डाउन मूव के लिए मैंने रेड कैंडल बनाया था, उसको मैंने रिमूव कर दिया ताकि आपको अच्छे तरीके से ये दिख जाए। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस लग जाएगा। आपका जो टेक प्रॉफिट है 1:3 जो है मिनिमम आपको यहाँ पर रखना है। यहाँ पर आपका 1:3 का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है कंप्लीट हो रहा है। अब इस ट्रेड में आप देखें कि इसने जो है 20 को ब्रेक नहीं किया। इस पूरे ट्रेड में जब प्राइस ऊपर जा रही है तो 20 इसको रिजेक्ट कर रही है, दोबारा से प्राइस ऊपर जा रही है, 20 इसको रिजेक्ट कर रही है, दोबारा से प्राइस ऊपर जा रही है, 20 इसको रिजेक्ट कर रही है। आपका जो टेक प्रॉफिट है वो आपको इजीली यहाँ पर मिल गया। दिस इज हाउ आई एंटर द ट्रेड एंड दिस इज हाउ आई टेक द प्रॉफिट। ट्रेड में इंटर में किस बेसिस के ऊपर हुआ वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। स्टॉप लॉस कहाँ पे रखा वो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी। टेक प्रॉफिट कहाँ पे लिया, 1:3 मिनिमम आपको रखना है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन जब तक ये 20 को ब्रेक नहीं कर रहा तब तक आप जो है ट्रेड के अंदर इन रहेंगे। और इस केस में क्या हुआ कि इसने 20 को ब्रेक नहीं किया, 1:3 का इसने मुझको रिवॉर्ड दे दिया, तो 1:3 के ऊपर मैं निकल जाऊंगा। जब लंबे ट्रेड्स की बात करते हैं तो वहां पर आपको और वेट करना होता है, जब तक कि ये 20 को ब्रेक ना करे तब तक आपको ट्रेड के अंदर बैठे रहना होता है। एक बार जब ये 20 को ब्रेक करके उसके ऊपर फुल कैंडल बना ले तो उसके बाद आप ट्रेड से निकल सकते हैं। फिर आपको ये नहीं देखना होता है कि मेरा 1:3 हुआ कि नहीं हुआ, वहां पर आपको निकलना है। तो दोस्तों ये हमारी आज की पहली ट्रेड थी। मजीद थोड़ा सा आगे करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, इस केस में भी बिल्कुल सेम चीज आपको यहाँ पर दिखाई दी होगी। 200 ने इसको रिजेक्ट किया। अगर आपको इस चार्ट के ऊपर ये सही तरीके से समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको कैंडल्स ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर अच्छे तरीके से देखें, 1 2 3 4 5 6 ग्रीन कैंडल्स एक साथ बनी है, बीच में एक छोटा सा रेड है। तो मतलब कि इस पूरे मूव को आप कंसीडर कर सकते हैं वन सिंगल मूव, क्योंकि इसमें कोई भी एलियन कैंडल नहीं है। तो आप इन 6 के 6 ग्रीन कैंडल्स को मिला के एक एलियन कैंडल बना सकते हैं। अगर आपको एलियन कैंडल बनाना है तो आप इस तरीके से एलियन कैंडल बनाएंगे।
ये एक बड़ा सा एलियन कैंडल बन गया। ठीक है दोस्तों, अच्छे तरीके से देखें इसको। ये जो है एक पूरा का पूरा एक ग्रीन मूव है, इसको आप कह सकते हैं कि ये जो है एक एलियन कैंडल है। अब ये जो एलियन कैंडल है यहाँ पर आप ट्रेड इंटर नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर 200 का रेजिस्टेंस है। तो इस केस में हमारे पास जो ग्रीन मूव आया है इसके ऊपर हम अभी ट्रेड इंटर नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर 200 का रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर ये चला जाता तो यहाँ पर हमारा एंट्री हो जाता। तो इस केस में हुआ क्या कि हमारे पास एक पावरफुल मूव हमको दिखाई दी, लेकिन हमारा जो ट्रेड है वो ट्रिगर नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, रेड कैंडल्स बनती हैं, एक रेड कैंडल, दूसरी रेड कैंडल, तीसरी रेड कैंडल, बीच में छोटी सी जो है 2 ग्रीन कैंडल्स हैं जिनका कोई पावर नहीं है। तो ये जो छोटा सा इंटरप्शन होता है ना, इसको कंसीडर मत किया करें। इसको आप इसी तरीके से देखा करें कि भाई एक रेसर है जो कि भाग रहा है, वो थोड़ी देर के लिए 2-4 सांसें लेता है, दोबारा से वो भागना चालू करेगा सेम डायरेक्शन में। तो इस केस में भी ऐसा ही है, हमारे पास 3 रेड कैंडल्स बनी, चौथा जो हैमर है वो भी रेड कैंडल है, ठीक है। उसके बाद 2 ग्रीन कैंडल्स हमारे पास बनी, लेकिन उनके अंदर कोई पावर हमको दिखाई नहीं दी। और उसके बाद क्या होता है, दोबारा से 2 रेड कैंडल्स हमारे पास बनती हैं, और ये जो आखिरी वाली कैंडल है इसको आप एलियन कैंडल भी कह सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास जो रेड मूव बनेगा वो कहाँ तक आएगा, यहाँ तक हमारे पास रेड मूव आ रहा है। ये जो एलियन कैंडल है ना, ये जो एलियन कैंडल है यहाँ तक आप इस मूव को बना सकते हैं। तो भाई हमारे पास क्या हुआ, पहले एक ग्रीन मूव आया, उसके बाद हमारे पास एक रेड मूव आया। रेड ने क्या किया, ग्रीन को कंप्लीटली खा गया, कंप्लीटली इंगल्फ कर लिया, और रेड की जो पावर है वो हमको यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। हमारे पास एलियन कैंडल भी बनी, 220 से नीचे भी है। तो इस केस में हमारा ट्रेड जो है नीचे की डायरेक्शन में एंटर होगा। यहाँ पर हमारी शॉर्ट की एंट्री बनेगी। ये जो एलियन कैंडल है ना, इसके क्लोजिंग के बाद हमारे पास यहाँ पर शॉर्ट की एंट्री बनेगी। अगर आपको सेफ प्ले करना है तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो इस हाई के ऊपर होगा। अब मैं जो है ना इनको मिटा देता हूँ, इनका अब कोई काम नहीं है, तो इन दोनों को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखे कि हाई कहाँ पर है। तो ये जो हाई है हमारे पास, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। 1:3 का आपको टारगेट रखना है। तो क्या हमको यहाँ पर 1:3 का टारगेट मिलता है? यहाँ पर हमारे को 1:3 का टारगेट नहीं मिल रहा। थोड़ा सा मजीद आगे करके देखते हैं। 1:3 का इसमें टारगेट नहीं मिल रहा, लेकिन इसमें आप एक चीज़ नोट करें कि जैसे ये 20 को ब्रेक करके इसके ऊपर होल्ड करेगा, आपको ट्रेड से निकलना है। फिर आपको ये नहीं देखना कि भाई मेरा 1:3 नहीं हुआ, यहाँ पर आपको इस कैंडल के ऊपर निकलना है। आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनेगा इस ट्रेड में 1:1.34। तो इस केस में भी ट्रेड आपकी डायरेक्शन में गई, आपने यहाँ पर विन किया, लेकिन यहाँ पर बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं मिला। हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:1.34। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से मैं चार्ट को देखता हूँ, कहाँ पर मुझको क्या दिखाई देता है, जिसके बेसिस के ऊपर मैं ट्रेड लेता हूँ। ये जो है पिछले 2-4 दिनों का ही चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। हर कैंडल यहाँ पर 15 मिनट को रिप्रेजेंट करती है। कोई पुरानी चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा, पिछली जो वीडियोस में मैंने चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखो भाई, वीडियो आने के बाद भी अगर आप चार्ट के ऊपर एनालाइज करो तो आपको वही चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। अब इस केस में यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है भाई, ट्रेड अपॉर्चुनिटी मुझको दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर कौन सी ट्रेड अपॉर्चुनिटी मुझको दिखाई दे रही है? 20, 200, प्राइस, तीनों एक दूसरे के करीब हैं। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर बच्चे भी खेल रहे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कैंडल्स हैं जो कि यहाँ पर बन रहे हैं छोटे से नेरो स्टेट में। इस केस में हमारे पास क्या ट्रिगर हो रहा है? तो सबसे पहले भाई हमारे पास बच्चे खेलते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। प्राइस 220 एक दूसरे के करीब है, मतलब कि तीनों जो है नेरो स्टेट में है। उसके बाद यहाँ पर 2-3 कैंडल्स को अगर आप मिलाएंगे तो इसको आप कह सकते हैं कि भाई ये जो है एलियन कैंडल हमको बनती हुई दिखाई दी। ये जो है पहली कैंडल है, इसके बाद ये दूसरी कैंडल है, उसके बाद छोटा सा एक रेड कैंडल है, उसके बाद ये तीसरी कैंडल है। तो यहाँ तक अगर आप कंसीडर करेंगे तो ये हमको एक एलियन कैंडल बनती हुई दिखाई दी, पावरफुल एलियन कैंडल। इन 3-4 कैंडल्स को अगर आप मिलाएंगे तो एक पावरफुल बड़ी कैंडल आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर होगा क्या भाई, बहुत सिंपल है। आपको यहाँ पर एंटर करना है, आपका जो स्टॉप लॉस है, पिछला जो लो है उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1:3 आपको रखना है। यहाँ पर आपका 1:3 का जो टारगेट है वो अचीव हो जाता है। सिर्फ इतना सा ही मूव करने के ऊपर आपका 1:3 का टारगेट जो है वो अचीव हो रहा है। लेकिन क्योंकि इसने 20 को ब्रेक नहीं किया, 20 के ऊपर है, 20 के ऊपर ये होल्ड कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, तो आप इस ट्रेड में मजीद रह सकते हैं। कब तक आप इस ट्रेड में मजीद रह सकते हैं? जब तक कि ये 20 को ब्रेक ना करे। तो ब्रेक कहाँ पर कर रहा है? यहाँ पे आके ये 20 को ब्रेक कर रहा है। ये देखें, यहाँ पर आके 20 को ये ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पर आप एग्जिट ले सकते हैं। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या हुआ? 1:4। 1:4 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस केस में बना।
वही 3 चीजें जो मैंने आपको दी हैं वही चार्ट के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ। रिसेंटली ये चार्ट्स बने हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ क्योंकि इसका काम अब खत्म हो गया। आपको सारी चीज अच्छे तरीके से समझ में आ गई। चार्ट को पीछे करता हूँ और देखता हूँ कि कहाँ पर मुझको ट्रेड दिखाई दे रही है। यहाँ पर मुझे कोई ट्रेड दिखाई नहीं दे रही, तो मैं क्या करूंगा, इसको अभी और पीछे करूंगा। यहाँ पर एक ट्रेड मुझको बनती हुई दिखाई दे रही है। ये जो 3 कैंडल्स हैं इनको आप मिलाएंगे तो ये एक बड़ी एलियन कैंडल बनेगी। 2200 के ये ऊपर है, तो यहाँ पर आप एंटर हो सकते हैं। दोस्तों अच्छे तरीके से इसको देखें। यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, 3 ग्रीन कैंडल्स एक साथ बन रही हैं। इन तीनों को आपको कंबाइन करना है, तो यहाँ पर आपको एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखाई देगा। तो इतना बड़ा पावरफुल ग्रीन कैंडल जब आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 220 के ऊपर जाके ये क्लोज कर रहा है, तो इस केस में यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है। क्योंकि इतना पावरफुल मूव जब आपको दिखाई दे रहा है तो इस केस में आप यहाँ पर एंटर हो सकते हैं। क्योंकि 2200 के ऊपर जाके क्लोज कर रहा है, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ये कंप्लीटली फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पर भी आपकी ट्रेड बनती है। यहाँ पर कैसे आपकी ट्रेड बनती है, जैसे यहाँ पर आपको क्लोजर मिलता है तो यहाँ पर आप एंटर हो जाएंगे। आपका जो स्टॉप लॉस है पिछला जो लो है उसके नीचे होगा। अब ये जो ग्रीन है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से दिख जाए कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। टेक प्रॉफिट कहाँ पे होगा भाई, 1:3 का आपको मिनिमम रखना है। लेकिन इस केस में हो रहा क्या है, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करके देख लेता हूँ कि ये ऊपर कहाँ तक गया था। 1:2 के अराउंड ये गया था। उसके बाद यहाँ पर ब्रेकडाउन मिलता है। तो मान लो कि ये जो 3-4 रेड कैंडल्स एक साथ बनी है ना, इसको देखने के बाद आप यहाँ से निकल जाते हैं। तो भाई यहाँ पर आप निकलोगे, अच्छे तरीके से देखें कि भाई मैं निकलता कहाँ पर, मैं निकलूंगा कहाँ पर, यहाँ पर। ये जो 3-4 रेड कैंडल्स एक साथ बनी है ना, तो ये मुझको एक पावरफुल मूव दिखाई दी। इन सबको मैं कंबाइन करूंगा तो पावरफुल मूव होगी, इसीलिए मुझे यहाँ पर निकलना है। तो इस केस में हमारे पास हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो कितना है, 1:1.45। इस केस में भी हमको प्रॉफिट हुआ, लेकिन बस फर्क ये है कि यहाँ पर 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं मिला, 1:1.45 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला। ठीक है दोस्तों, तो देख रहे हैं ना आप किस तरीके से मैं चार्ट को देख के कहाँ पर मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि भाई मुझको ट्रेड दिख रही है। कैसे मुझे पता चलता है कि भाई मेरे पास यहाँ पर ट्रेड है। अब यहाँ पर आप देखें, जो चीज़ बता रहा हूँ ना, देखो बार बार आपको चार्ट के ऊपर दिखेगी। जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ बार बार आपको चार्ट के ऊपर दिखेगी। ये ऐसा नहीं है कि भाई एक दफ़ा हुआ। मैं आपको कितनी बार, देखो अभी चार्ट के ऊपर मैं आपको कितने एग्जाम्पल्स दिखा चुका हूँ। अब ये एक और एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखें कितनी ग्रीन कैंडल्स एक साथ बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रीन कैंडल्स एक साथ बनी है। तो इन सबको आप क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो इन सबको आप कंबाइन करेंगे। तो भाई यहाँ पर आपको एक ग्रीन कैंडल बनानी है। इन 8 कैंडल्स को कंबाइन करके आपको यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनानी है। तो ये एक ग्रीन कैंडल बन गई। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ये जो ग्रीन कैंडल बनती है ना, तो ये आपको इंडिकेशन देती है कि आप यहाँ पर लॉन्ग का ट्रेड लें। तो इस केस में दोस्तों हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट होगा। लेकिन स्टॉप लॉस क्या है, पार्ट ऑफ द गेम है। कुछ ट्रेड आपके नेगेटिव में भी जाएंगे, लेकिन फर्क ये है कि जो लूजिंग ट्रेड्स हैं वो छोटे होंगे, जो विनिंग ट्रेड्स हैं वो बड़े होंगे। क्योंकि जब भी आप लूज करोगे तो 1 यूनिट आप लूज करोगे, लेकिन जब आप विन करोगे तो 3 यूनिट्स आप विन करोगे, 4 यूनिट विन करोगे, 2 यूनिट विन करोगे, 1.5 यूनिट विन करोगे। तो हमेशा जब भी आप विन कर रहे हो आप बड़े यूनिट्स को विन कर रहे हो। जब लूज कर रहे हो तो छोटा सा यूनिट आप लूज कर रहे हो। तो इस चीज से आपको घबराना नहीं है। स्टॉप लॉस जो है वो पार्ट ऑफ द गेम है, ये यहाँ पर होना है। अगर आपको ये गेम प्ले करना है तो स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो यहाँ पर हमारी जो पहली ट्रेड बनती है वो ऊपर की डायरेक्शन में बनती है, क्योंकि 220 और ग्रीन कैंडल पावरफुल हमको दिखाई दे रही है। तो हम यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे जो कि हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देगी। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद का आगे का देखते हैं। यहाँ पर क्या है, एक रेड कैंडल, दूसरी रेड कैंडल, तीसरी रेड कैंडल, चौथी रेड कैंडल, और ये जो तीसरी रेड कैंडल है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। इन चारों रेड कैंडल्स को जब आप आपस में मिलाओगे तो आप देखें कि इसका जो पावर है, पिछला जो ग्रीन है, पिछले ग्रीन से इसका जो पावर है वो कहीं ज्यादा है। पिछले ग्रीन से इसका जो पावर है वो कहीं ज्यादा है। पिछला जो ग्रीन मूव है उसके मुकाबले में अगर आप कंपेयर करोगे रेड को तो वो ज्यादा पावरफुल है। रेड क्या कर रही है, ग्रीन को कंप्लीटली इंगल्फ कर रही है। तो यहाँ पर रेड की पावर ज्यादा है। और दूसरी चीज क्या हो रही है, 220 उनके नीचे जाके क्लोज कर रही है। तो यहाँ पर हमारी पोजीशन बनती है। तो इस केस में आपकी यहाँ पर शॉर्ट की एंट्री बनेगी। शॉर्ट की एंट्री कहाँ पर बनेगी, जब यहाँ पर क्लोजर आपको मिलता है, पिछला जो हाई है उसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3 आपको मिनिमम रखना है। लेकिन अगर आगे जाके ये 20 को ब्रेक कर रहा है
तो आपको ट्रेड से बाहर निकलना है। थोड़ा सा मैं इसको जूम करके देख लेता हूँ। यहाँ पर आप देखें, अच्छे तरीके से देखें दोस्तों, यहाँ पर अच्छे तरीके से देखें। यहाँ पर ग्रीन क्या कर रही है, 20 को ब्रेक कर रही है। किस पॉइंट के ऊपर ब्रेक कर रही है, यहाँ पर ये देखें, एक ग्रीन कैंडल, दूसरी ग्रीन कैंडल, तीसरी ग्रीन कैंडल, ये 3 ग्रीन कैंडल्स हमारे पास बनी है। 20 को अच्छे तरीके से इसने ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ पर काफी सारी जो है कैंडल्स बनी है, मतलब कि सस्टेन कर रही है। तो यहाँ पर आपको निकलना है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना मिल रहा है, 1:1.33। 1:1.33 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको यहाँ पर मिल रहा है। इसको मैं मिटा देता हूँ, अब इसका काम नहीं है। दिस इज हाउ आई टेक द ट्रेड्स। यहीं पर एक और ट्रेड मुझको दिखाई दे रही है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे। काफी सारी ट्रेड्स मैं आपको दिखा चुका हूँ। ट्रेड मुझे कौन सी दिख रही है, तो भाई यहाँ पर आप देखें, इसको मैं अब हटा देता हूँ ताकि आपको समझ तो आ गया होगा। ट्रेड मुझे कहाँ पर दिख रही है, ट्रेड मुझे दिख रही है जब ये 20 को होल्ड कर रहा है एज अ सपोर्ट। 20 SMA होल्ड, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना कि भाई हमारे पास एक मूव हो जो कि नीचे की डायरेक्शन में हो या ऊपर की डायरेक्शन में हो, 20 उसको रिजेक्ट करे। देखें यहाँ पर 20 ने इसको रिजेक्ट किया, कितना बड़ा मूव हमको देखने को मिला। उसके बाद ये ऊपर गया, दोबारा से 20 ने इसको रिजेक्ट किया, लेकिन इस बार ये इतना ज्यादा नीचे नहीं गया और उसके बाद इसने 20 को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद क्या किया, इसने 20 के ऊपर होल्ड किया एज अ सपोर्ट। 20 SMA होल्ड वाली वीडियो देख लो, सारी कंडीशंस यहाँ पर मैट कर रही हैं। 20 SMA होल्ड वाली वीडियो देखना, सारा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इस केस में जब यहाँ पर ये होल्ड कर रहा है, यहाँ पर 2 ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, तो यहाँ पर आपको इंटर होना है। यहाँ पर आपकी लॉन्ग की ट्रेड बनेगी। आपका जो स्टॉप लॉस है, पिछला जो लो है उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, मतलब कि यहीं पर आपका स्टॉप लॉस होगा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना रखना है, 1:3 आपको मिनिमम रखना है। तो मैं इसको जरा ऊपर कर लेता हूँ, 1:3 तक जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर आपको 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ना मिले तो आपको कहाँ पर निकलना है, जब ये 20 को ब्रेक करे। तो इसने 20 को कहाँ पर ब्रेक किया, यहाँ पर इसने 20 को ब्रेक किया। यहाँ पर आप देखें 20 को इसने कंप्लीटली ब्रेक किया। 20 को जब इसने ब्रेक किया तो आप यहाँ से निकल गए। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है, 1:2। तो ये था हमारे पास 20 SMA हॉल्ट। 20 SMA हॉल्ट जो होता है बेसिकली रिवर्सल पैटर्न होता है। यहाँ पर आप ट्रेड से तो निकल गए, लेकिन अगर आप आगे देखोगे तो आगे भी ये काफी ज्यादा ऊपर गया है, क्योंकि ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है। मतलब कि जिस डायरेक्शन में पहले मार्केट आ रही होती है, अब मार्केट उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलना चालू करेगी। लेकिन अगर आप ट्रेड वाइज देखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको निकलना पड़ेगा। दोबारा से आपको दूसरी पोजीशन यहाँ पर मिल रही है, तो यहाँ पर आप एंटर होंगे, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद आपको तीसरी पोजीशन यहाँ पर मिल रही है, तो यहाँ पर आप दोबारा से एंटर करेंगे। तो ये जो 3 चीजें मैंने आपको सिखाई हैं, इसको चार्ट के ऊपर आप एनालाइज करें। 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, बिग एलियन कैंडल, नैरो स्टेट, 20 SMA हॉल्ट। पहले इन तीनों को मास्टर करें, इसके बाद 3 से 4 मजीद सेटअप्स में आपके लिए लेकर आऊंगा। बस सपोर्ट दिखाएं, वीडियो को लाइक करें, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं, वीडियो को लाइक करें। मैं आपके लिए जबरदस्त कंटेंट लेके आता रहूंगा दोस्तों, बस आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करी कि किस तरीके से मेरे जो सेटअप होते हैं उनको मैं प्ले करता हूँ, कैसे मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि कहाँ पर ट्रेड है और कहाँ पर ट्रेड नहीं है। मैं तो कहता हूँ अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना, अनमोल चीज़ है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चार्ट के ऊपर बार बार आपको ये पैटर्न बनते हुए दिखाई देंगे। अगर आप इनको मास्टर करते हैं तो समझ लो कि आपके पास ATM की मशीन आ जाएगी। जब भी आपको ये पैटर्न्स बनते हुए दिखाई देंगे, आप यहाँ पर ट्रेड लगा के अच्छे खासे प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आज के लिए इतना ही, आपसे मैं फिर मिलूंगा एक और वीडियो में एक और जबरदस्त टॉपिक के साथ।